दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जोड़ घटाना गुणा और भाग के सवाल को करना बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देख लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप इसी तरह के और ढेर सारे सवालों को बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ करना सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल दिख रहा है ये जोड़ का सिंबल है, यानी कि जोड़ का चिन्ह है। तो इस सिंबल की तरफ से जोड़ के सवाल को नहीं लगाया जाता है। जोड़ के सवाल को सदैव यानी कि हमेशा इस तरफ से जोड़ के सवाल को लगाया जाता है। अगर आप लोग जोड़ के सवाल को इस तरफ से लगाते हैं तो आपका जोड़ का सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए इधर से हम लोग जोड़ के सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्रम में जोड़ेंगे। 2 में 5 को जोड़ेंगे, 7 में 3 को जोड़ेंगे, 6 में 8 को जोड़ेंगे, 9 में 6 को जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ के सवाल को किया जाता है। तो देखिए ऊपर में कितना है 2 है और नीचे में कितना है 5 है। तो 2 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे। अगर आपको एकदम बेसिक तरीके से जोड़ के सवाल को लगाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लकीर खींच सकते हैं। इस तरह का कोई आप लोग रफ पेपर ले लीजिए और उस पर आप लोग लकीर खींच लीजिए। जैसे 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 लकीर खींचेंगे, 1 2। यहाँ पर 5 है तो 5 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोग इन लकीरों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आ गया 7। अब इस 7 को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। सभी बच्चे ऐसे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 2 और 5 कितना होता है 7 होता है, 7 और 3 कितना होता है 10 होता है। बहुत से बच्चे जान जाते हैं और बहुत से बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप लोग इस तरह से एक पेपर की सहायता से आप लोग उस पर लकीर खींच करके और काउंट करके यहाँ पर जोड़ करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है। 7 में जब आप लोग 3 को जोड़ेंगे लकीर के द्वारा कितना आएगा 10 आएगा। 10 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 10 में 2 अंक है इसलिए हम लोग 10 के इस संख्या को यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 अंक है। जब 2 अंक आ जाए तो आपको केवल एक ही अंक लिखना है, वो भी इस तरफ के अंक को। और इसमें एक बच रहा है तो ये आपका हासिल है। तो इसे आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए इस तरह से, या तो आप अपने मन में याद कर लीजिए। आपको बस याद रहे कि ये हासिल है। हासिल अगले वाले नंबर में जुड़ता है। जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है तो 6 में हम लोग 8 को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे, 6 में 8 को जोड़ेंगे, 6 और 8 होता है 14। अब इसी 14 में ये जो एक हासिल बचा है हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो 14 और एक कितना हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 में 2 अंक फिर से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 15 के 5 को लिखेंगे और एक हासिल बचेगा तो फिर से हम लोग इसे नोट कर लेंगे। एक तो वही है तो इसे हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे इस तरह से। अब हम लोग 9 में 6 को जोड़ेंगे। 9 और 6 कितना होता है 15 होता है। 9 और 6 होता है 15। 15 में हम लोग एक हासिल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। लेकिन अब की बार 16 के 6 को यहाँ पर नहीं लिखना है, टोटल संख्या यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बच रहा है इसलिए हम लोग टोटल संख्या को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए आपका जोड़ का सवाल बन चुका है। अब आइए हम लोग घटाव के सवाल को कर लेते हैं। देखिए घटाव के सवाल को हम लोग इस तरफ से करते हैं, जिस तरफ से जोड़ के सवाल को किया जाता है ठीक उसी तरफ से हम लोग घटाव के सवाल को भी करते हैं। ये घटाव का चिन्ह है। 8 में से हम लोग 4 को घटाएंगे। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटाया जाता है। 8 में से 4 को घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे, 7 में से 8 को घटाएंगे और 6 में से 3 को घटाएंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। देखिए 8 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक रूल बता देता हूँ। बेसिक रूल होता है जैसे 8 दिया है तो 8 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से क्या करना है, 4 4 आपको घटाना है तो 4 लकीर को हम लोग काट देंगे, 1 2 3 4।
4 लकीर को काट देंगे तो कितने लकीरें बची हुई हैं, 1 2 3 4, 4 लकीरें बची हुई हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 को इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले नंबर में से अगले नंबर को घटाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 और 3 दिया गया है तो 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। 7 में से 8 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो हम लोग बगल से उधार ले सकते हैं। तो 6 7 को उधार देगा तो ये हो जाएगा 17। 17 में से हम लोग 8 को घटाएंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। आप लोग क्या करेंगे, 17 इस तरह से लिखेंगे, इसके बाद 17 लकीर खींचेंगे, उसमें से 8 लकीर को काट देंगे तो देखेंगे कि 9 लकीर बची हुई है। तो उसी 9 को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए अब यहाँ पर कितना बचा, एक तो उधार दे दिया बगल वाले को। अब यहाँ पर बचा है 5, 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2। तो आपका घटाव का सवाल भी बन चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जोड़ और घटाव के सवाल। अब आइए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3 से गुणा करना है ऊपर वाले नंबर में, तो 3 का पहाड़ा तो आपको आना ही चाहिए। तो 3 का गुणा सबसे पहले हम लोग 2 में कराएंगे, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 6 आ गया। 3 का गुणा जीरो में कराएंगे तो 0 ही आएगा। 3 का गुणा 7 में कराएंगे तो 3 सते के 21, 21 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 21 में 2 अंक है इसलिए हम लोग 21 के 1 को यहाँ पर लिखेंगे। इसमें 2 हासिल बचेगा तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से नोट कर लेंगे। अब हम लोग 3 से गुणा कराएंगे 8 में, तो 3 8 के होता है 24। कितना होता है, 24 होता है। अब इसी 24 में हम लोग 2 हासिल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। अब इस 26 को हम लोग यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए आपका गुणा का सवाल भी बन चुका है। अब आइए हम लोग भाग के सवाल को कर लेते हैं। देखिए 5 से भाग करना है संख्या 1085 में, तो भाग ये जो संख्या दी गई है इसके शुरुआती अंक में किया जाता है, शुरुआती संख्या में भाग को किया जाता है। और शुरुआती संख्या बाहर वाली संख्या से बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर शुरुआत में 1 है, तो 1 छोटा है इसलिए हम लोग 10 में भाग करेंगे क्योंकि 10 5 से बड़ा है। तो चलिए भाग कर लेते हैं। भाग करने के लिए आपको पहाड़ा आना चाहिए, तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा के द्वारा हम लोग भाग करेंगे। आप लोग पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 की पहाड़ी में 10 आ जाए। अगर 5 की पहाड़ी में 10 नहीं आता है तो पहाड़ा आपको कम ही बार पढ़ना है। जैसे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर 10 आ गया है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर, 2 बार। आप लोग जितनी बार पहाड़ा को पढ़ेंगे उसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, पढ़ने पर जो आएगा उसे आप लोग कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। इसके बाद आप लोग इस तरह से घटाव का सिंबल दे करके आप लोग घटा लेंगे। तो 10 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ से देख करके एक नंबर को, एक अंक को उतार लिया जाता है। अब हम लोग 5 के पहाड़ के द्वारा 8 में भाग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए हम लोग पहाड़ा को एक ही बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5। इसके बाद घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 को घटाएंगे 3 आएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद यहाँ से देख करके हम लोग एक अंक को यहाँ पर लिख लेंगे। आप तीर लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये तीर आपको समझाने के लिए है। अब आप लोग 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 35 आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो, कम हो चल जाएगा, कम रहे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। गलत हो सकता नहीं, गलत हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15, 5 चौका के 20, पंचम के 25, 5 छक्का के 30, 5 सते के 35। इतनी बार पहाड़ा पढ़ने पर देख लीजिए 7 बार, 5 सते के 35। इसके बाद हम लोग घटा देंगे, तो घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। तो इस तरह से जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल को लगाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए अगर उनको नहीं आता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो को बनाएंगे और अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।